हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। ठीक है, सो चलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो है अकाउंटिंग इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखो कल मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो बेसिकली काम किसके ऊपर करता है। अकाउंटिंग इक्वेशन का सिर्फ इतना सा ही पर्पज़ है कि आपको ये समझाना कि किस तरह से जो है बिजनेस के अंदर जो हम अकाउंटिंग के जितनी भी मतलब कहते हैं ना बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जब हम उसको जो है रिकॉर्ड करते हैं तो उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं और उनको कैसे हम डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट करते हैं, मतलब उसको कैसे बैलेंस करके चलते हैं। अकाउंटिंग क्वेश्चन का सिर्फ इतना सा पर्पज़ है कि आपको अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग की जो इम्पैक्ट्स होते हैं उसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो देखो कल मैंने आपको बताया था कि जो है कैपिटल क्या होती है, एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है। ठीक है, और आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, जो क्या था, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, देखो आज की क्लास में हम करने वाले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि उनको क्या होता है कि जब अकाउंटिंग इक्वेशन वो सीख तो रहे होते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता होता है कि जब कोई भी ट्रांजैक्शंस आती है तो उसको हमें रिकॉर्ड कैसे करना है, मतलब उसको हमें बैलेंस कैसे करना है। तो इसके अंदर हम यही सीखने वाले हैं। इसके अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि जब भी क्या होता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर एक एसेट बढ़ रही है तो साथ में दूसरी एसेट क्या हो रही है, घट रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि जब क्या होता है कि एक एसेट बढ़ रही है और साथ में दूसरी एसेट भी बढ़ रही है, या तो ऐसे हो जाता है कि मतलब एक तरफ क्या होता है कि आपकी एसेट बढ़ रही है तो दूसरी तरफ आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है ना, ऐसे भी होता है। और ऐसे भी हो सकता है कि एक तरफ आपकी लायबिलिटी कम हो रही है तो एसेट्स भी कम हो रही है। ठीक है, ऐसे अलग अलग जो मतलब इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, वो मैं आज आपको जो है इन डिटेल समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखो वीडियो के साथ बने रहना, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को क्लास 11th की अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवा के दूं तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। देखो जितना ज़्यादा आप लोग मेरी वीडियोस को अपना प्यार दिखाओगे, सपोर्ट दोगे, उतना ही ज़्यादा मैं आपके लिए खुद जो है सेल्फ मोटिवेट होकर के और अच्छे से क्लैरिटी के साथ जो है पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप लोगों को घर बैठे जब मन करे, चाहे आप घर में बैठे हो, चाहे बाहर बैठे हो, चाहे कहीं भी हो, आराम से इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो तो देखो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मेट था वो कैसा था, वो ऐसे था। ठीक है, एक तो ये हो गया और एक लाइन आपको ऐसे खींचनी थी। ठीक है, सॉरी थोड़ी टेढ़ी हो गई। यहाँ पे क्या था आपका सीरियल नंबर, ये क्या था आपका ट्रांजैक्शंस। ठीक है, और ये क्या था आपका पूरा, इधर हम इक्वेशन लिखेंगे अकाउंटिंग की। ठीक है, और यहाँ पर जो पूरे के पूरे एसेट्स हैं, कैपिटल्स हैं, लायबिलिटी है हमारी। ठीक है, एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी उसके सब हेड हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, एसेट्स के, कैपिटल का सिर्फ एक ही होता है। चलो ये हो गया आपका एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, ये था आपका। चलो ये होता है आपका ट्रांजैक्शंस, ये क्या होता है आपका सीरियल नंबर। ठीक है, ये था आपका अकाउंटिंग का परफॉर्मा। देखो मेरी ड्राइंग पे मत जाना, मेरे कॉन्सेप्ट से जाने की कोशिश करना। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो स्टार्टिंग होती है वो किससे होती है, देखो यहाँ पे नरेशन डाली जाती है ट्रांजैक्शंस की। ठीक है, जैसे क्या होता है कि ऑनर ने अगर स्टार्ट करा तो बिजनेस, या फिर आप कह लो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश के साथ कर रहा है तो कैश, अगर बैंक के साथ कर रहा है तो बैंक। ठीक है, चलो हम सपोज करके चलते हैं कि उसने स्टार्ट करा ऑनर ने अपने बिजनेस को कितने कैश के साथ, तो सबसे पहले कैश क्या है हमारे लिए, एसेट। तो हमने क्या हुआ, एसेट का कॉलम में कैश लिख दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि स्टार्टेड विद हम मान के चलते हैं 5 लाख रुपये। ठीक है, 5 लाख के साथ वो स्टार्ट करता है। अब कैश बढ़ा तो इधर बिजनेस की लायबिलिटी यानी कि कैपिटल भी बढ़ गई। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ लिख दिया गया। चलो कितने से बढ़ गई, 5 लाख रुपए से। ठीक है, प्लस में लायबिलिटी अभी बढ़ी नहीं बढ़ी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मतलब मैंने भी आपको बताया था कि कैसे एक एसेट बढ़ती है तो दूसरी एसेट बढ़ती है, एक लायबिलिटी बढ़ती है तो दूसरी एसेट मतलब जो है बढ़ती है। ठीक है, ऐसे करके। तो चलो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला क्या होता है। सबसे पहले जैसे सपोज कर लो
हम ये मानेंगे कि एक एसेट बढ़ रही है, साथ के साथ क्या हो रहा है, दूसरी एसेट घट रही है। कैसे? देखो, जब हम कभी भी कैश में गुड्स को बाय करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमारी क्या होती है, एक एसेट बढ़ रही होती है यानी गुड्स बढ़ रहा होता है, और दूसरी एसेट यानी कैश की घट रहा होता है। देखो, जैसे हमने सपोज करो गुड्स खरीदे हमने 1 लाख रुपये, 1 लाख का हमने कैश में गुड्स खरीदा, तो देखो हमारे पास गुड्स कितने का आया, 1 लाख रुपये का, ठीक है, हमारे पास गुड्स कितने का आया, 1 लाख रुपए का। अब हमने उसको कैश पेमेंट करी है, तो उधर दूसरी एसेट कम हो रही है, कैश कम हो रहा है कितने से, 1 लाख रुपए से, ठीक है, और इधर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक उधर अपने आप में एसेट बढ़ी और एक एसेट घट गई। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, अब हम निकाल लेंगे अपनी न्यू इक्वेशन, ठीक है, न्यू इक्वेशन कितनी हो गई, 4 लाख प्लस में गुड्स आपका हो गया 1 लाख, ठीक है, कैश था 4 लाख, कैपिटल आपकी एज इट इज़ 5 लाख, प्लस लाइबिलिटी अभी कोई इम्पैक्ट नहीं है, चार्ज प्लस जो आपका 4 + 1 कितना हो गया, 5 लाख, यहाँ पर कैपिटल कितनी होगी, 5 लाख। तो यहाँ पर आप देख रहे हो और जो है आपकी इक्वेशन टैली कर गई, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि मतलब एक तरफ क्या हो रहा है, हमारी एसेट भी बढ़ रही है और लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। तो देखो अब क्या होता है कि जब कभी भी हम क्रेडिट जो है गुड्स बाय करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हमारी जो लाइबिलिटी है वो क्रिएट हो जाती है। कैसे? देखो, जैसे सपोज कर लो हमने क्या काम करा, हमने गुड्स मंगाया 50,000 ऑन क्रेडिट, ठीक है, तो हमने 50,000 का गुड्स मंगाया, एसेट बढ़ गई, ठीक है, हमने गुड्स के कॉलम में 50,000 ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, साथ के साथ यहाँ पर हमारे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर यानी कि जो सप्लायर है वो बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, 50,000 से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एसेट भी बढ़ गई और लाइबिलिटी भी बढ़ गई, ठीक है। अब चलो अब हम इसको टैली कर लेते हैं। कैश कितना आ गया आपका 4 लाख, प्लस में आपका गुड्स कितना आ गया 1,50,000, ठीक है। आपकी कैपिटल कितनी हो गई 5 लाख रुपये, प्लस में आपका क्रेडिटर कितना हो गया 50,000, ठीक है। तो चलो ये कितना हो गया 4 + 150, 5,50,000, ठीक है, और यहाँ पर 5 लाख प्लस 50, 5,50,000, ठीक है। अगेन टैली कर गया। अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं। दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस ये होता है कि जैसे मान लो एक तरफ आपकी एसेट भी कम हो रही है और लाइबिलिटी भी कम हो रही है। देखो कैसे,